तो दोस्तों, आज जैसा कि ऑनीज एक्वा का और एक नया वीडियो में आज हमारे साथ हाजिर है द फ्लावर हॉर्न एंड अरवाना स्पेशलिस्ट मिस्टर जिशान शेख ऑफ 9.9 इंडिया। तो जिशान जी, वेलकम टू ऑनीज एक्वा। तो ये ज़रा बोलिएगा ना, ये आज जानना चाहेंगे कि अरवाना कीपिंग कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है। एक स्टार्टर, एक नया हॉबीज, नया वो एकदम हॉबी चालू फिश कीपिंग स्टार्ट की है, तो वो क्या कोई अरवाना से ही स्टार्ट कर सकते हैं क्या? आई हैव हैड माई फेयर शेयर लाइक इन द बिजनेस। मैंने काफ़ी सारी फिशेस इंपोर्ट किया, बेचा और अभी भी करता हूँ। तो आई एम स्टिल इन द लर्निंग प्रोसेस। और अरवाना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप, इट इज़ वन ऑफ द ईजी टू कीप फिशेस, लेकिन उसके लिए जो मेंटेनेंस या जो मिनिमम टैंक साइज़ वगैरह चाहिए वो लोगों को रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ एक 2 फुट का छोटा सा टैंक लाकर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अरवाना उसमें लाके मैं डाल दूँ और काम ख़त्म। तो एज इट इज़ वो मिनिमम 2.5 फुट का से लेकर 4 फुट, 3.5-4 फुट तक भी डिपेंड ऑन स्ट्रेन। एशियन अरवानाज में जो मलेशियन गोल्डन स्ट्रेन है वो 25 to 26 इंच तक मैक्सिमम साइज़ ग्रो होता है, और जो सुपर रेड है वो 30 इंच क्रॉस करता है, दैट इज़ 2.5 फीट प्लस। और जो सिल्वर है वो भी मतलब अच्छा खासा बड़ा होता है, 3.5 से 4 फुट तक भी रेयर केस में जाते हैं। हाँ, तो अगर आप अरवाना को रखना इजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए टैंक आपको टैंक साइज़ प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप एशियन अरवानाज ला रहे हो, चाहे वो हाईबैक, आरटीजी, मलेशियन गोल्डन है, तो आपको मिनिमम 422 का टैंक होना चाहिए। 422, अच्छा। हाँ, बिल्कुल 4 फुट बाय 2 फुट। और अगर सुपर रेड है तो 622 या 522 मिनिमम होना चाहिए। दैट इज, इसके वजह क्या बोला जाता है कि इसको 2 फुट का चौड़ा चाहिए। उसके बाद में वो एक कंट्रोवर्शियल बात में मैं आता हूँ। उसके लिए एक से ज़्यादा वजह है। एक तो ये है कि जितना चौड़ा होगा उतना वाटर वॉल्यूम बढ़ेगा। कोई भी फ़िश हो, चाहे अरवाना हो या कोई और फिश हो, जितना ज़्यादा वाटर वॉल्यूम उसको मिल रहा है वो उसके लिए बेटर है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी होना चाहिए। इसी वजह से हम लोग हाइट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि वो टैंक में पानी ज़्यादा अकोमोडेट हो। और दूसरा रीज़न ये है कि अरवाना का 1 से 2 इंच पर मंथ का ग्रोथ रेट होता है। आप अगर अभी 8 इंच की अरवाना लेकर आते हो, अगले 1 साल के अंदर अंदर वो 12 से 15 इंच क्रॉस हो जाएगा आराम से। तो उसको स्विमिंग स्पेस चाहिए, वो टर्न कैसा लेगा? अगर आप 10 इंच का एक्वेरियम का विथ है, और फिश को तो ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होंगी, वो टर्न तो ले लेगी, लेकिन उसकी ग्रोथ के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। इसी वजह से हम लोग 2 फीट मिनिमम बोलते हैं, ताकि वो इजीली स्विम कर सके और उसके ग्रोथ में कोई हिंड्रेंस ना आए। अच्छा, मानिए अगर ये चौड़ाई, टैंक का चौड़ाई अगर 1.5 फीट का होता है और वो अरवाना एक एडल्ट स्टेज का हिस्से तक ग्रो होते होते चला गया, यानी पकड़ लीजिए मोटा 2 फीट हो गया, पर टैंक का चौड़ाई है 1.5 फीट, तो ये जगह पे उसको प्रॉब्लम्स क्या आना चाहिए? प्रॉब्लम्स वही आएगी कि वो मतलब अरवाना ऐसी मच्छी है कि वो घबरा जाएगी। फिर वो यहाँ वहाँ अगर कभी वो टर्न नहीं ले पाई या कोई अचानक से आ गया, उसको उसकी स्विमिंग या उसके मूवमेंट स्मूथ होना चाहिए। कोई भी फ़िश हो, अगर आप अचानक से रूम में घुसो या ऐसा नॉक करो, टैप करो, तो फ़िश घबरा जाती है, यहाँ वहाँ भागती है। अब वो 10 इंच, 12 इंच, 15 इंच का आपका वो है विथ है, और मछली 2 फुट की है। अब वो आप ही समझ लोगे, मतलब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि रिजल्ट क्या होगा। जंपिंग टेंडेंसी और ज़्यादा आ जाता है। हाँ, आप खुद ही इमेजिन करो ना, जब वो टकराएगी, उसको टर्न लेने नहीं मिलेगा तो क्या होगा। और देखिए, थ्योरेटिकली एक बात बोला जाता है कि 2 फुट का चौड़ाई टैंक का इसलिए चाहिए कि अगर वो अरवाना मानिए जो 2 फीट हो गया, तो उस तरह से उसको जो बेंड करके फिर जो टर्न लेना पड़ता है, जब टैंक का एक तरफ जो चला गया, तो उसको फिर आहिस्ते आहिस्ते गिल का प्रॉब्लम आता है। ये थियोरेटिकली बोला जाता है। नहीं, पर ये तो प्रूव्ड है क्या ऐसा कुछ? मैं पहली बार सुन रहा हूँ इस बारे में। मैं तो इस बारे नहीं जानता हूँ कि ऐसा टर्न होने की वजह से। मैं समझता हूँ 2 चीज़ों की वजह से आता है। एक तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब फिल्टर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अच्छा। जब आपके टैंक में एरेशन सफिशेंट ना हो तो गिलकल आ जाता है। और थर्ड रीज़न जेनेटिक हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया कि कुछ फिशेस प्रॉपर सेटअप देने के बाद भी उनको गिलकल हल्का हल्का डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो इट कुड बी जेनेटिक ऑल्सो। अच्छा, अरवाना का आप पीएच और या तो वाटर पैरामीटर्स एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? अरवाना सॉफ्ट वाटर प्रेफर करती है। आप देखोगे मैंने भी टैंक्स में ड्राई आलमंड लीफ। द पीएच इज़ गुड बिटवीन 6 to 7.5, और 8 तक भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑप्टिमम पीएच ये है।
और सॉफ्ट वाटर होना चाहिए। TDS आई थिंक बिलो वाटर में भी रखे तो हाँ definitely चल चलेगा जाता है, but चलेगा best is a little softer water, हाँ बिल्कुल। चलेगा। और टेम्परेचर दे डोंट रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर्स, अच्छा, सो बिटवीन 26 to 20 इट इज़ ओके फॉर देम। ओके ओके। और लाइक उन लोग का फीडिंग एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, डाइट आई प्रेफर फिश फिलेट्स और प्रॉन्स फॉर अरवानास। लेकिन अगर बहुत लोग हैं जिनको वो जो सोर्स नहीं कर पाते या फिर वो लोग लाइक दे हैव प्रॉब्लम हैंडलिंग ऑल दीज थिंग्स, तो वो लोग स्टिक्स दे सकते हैं, अच्छा। अरवाना स्टिक्स। पर ये बोलिएगा कि इन दैट केस क्या जो अरवाना जिसको आप या तो एटलीस्ट प्रॉन्स दे रहे हो, फिश फिलेट्स दे रहे हो, उसके जगह में ये जो लाइक ड्राई फूड लाइक स्टिक्स एंड ऑल दैट, ये क्या वैसा वो फिश का हेल्थ या विगर वाइटलिटी कलर को लाता है क्या? लॉजिकली देखा जाए तो नहीं लाना चाहिए। जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखे अपनी आंखों से, जो कस्टमर्स की तरफ से जो फीडबैक्स आती है, हम लोगों ने जो फ़िश बेचे और उन लोगों ने कहीं से पैलेट ला के खिलाए और फिर अपडेट्स दिए, तो द अपडेट्स आर गुड। तो ऐसा लॉजिकली देखे तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आना चाहिए, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आता है पैलेट्स पे। एज गुड की जो पर्टिकुलर अरवाना को प्रॉन्स या तो फिश फिलेट्स खिलाया गया इतना मे बी द ग्रोथ रेट इज़ नॉट सेम। हो सकता है जो फिश फिलेट्स खा रही है उसका ग्रोथ ज़्यादा फास्ट हो रहा है और इसका थोड़ा स्लो बट नेग्लिजिबल डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, तो अरवाना को जो एक हम लोग ड्रॉप आई जो बोलते हैं ये प्रॉब्लम, वो एक्चुअली किस प्रॉब्लम के क्या कारण के लिए होता है, उसका कुछ इलाज क्या होता है? ड्रॉप आई बेसिकली होता है कि आईलिड के पीछे फैट एक्यूमुलेशन होता है। अच्छा, तो वो इनएविटेबल चीज़ है। तो ये नहीं कि जो वो कोई बीमारी नहीं है या डिफेक्ट नहीं है। ऑल टाइम नीचे की तरफ देखता है, यानी कुछ उसका फूड अगर नीचे की तरफ पड़ा रहे और वो नहीं नीचे की तरफ देखते हैं, इसके साथ आप बोलो कोई ये एक मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि उसकी वजह से होता है ड्रॉप। इट्स जस्ट एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इन लोगों ने कॉम्पिटिशन्स के लिए बनाए कि उपाय नहीं होना चाहिए, एंड फॉर दैट दे डू सर्जरी। लेकिन अगर वो कॉम्पिटिशन्स को हम लोग साइड हटा देंगे, सिनारियो से निकाल देंगे, तो इट होल्ड्स नो सिग्निफिकेंस। तो सर्जरी छोड़ के क्या ये ड्रॉप आई का कोई और रेक्टिफिकेशन कुछ ये नहीं? कुछ लोगों से सुना हो कि वो लोग पिंग पोंग बॉल्स डाल देते हैं कुछ ही ऊपर का, लेकिन वो कुछ कौन सा फिशेस के साथ टैंक्स में रख सकते हैं? अरवानाज आर पीसफुल फिशेस। सिंगल रखे वही ठीक है, ना कि एटलीस्ट कुछ और? नहीं, अरवाना को कम्युनिटी के साथ रख सकते हैं, बस ऐसी फिश ना रखे जो उसके मुंह में फिट हो जाए, क्योंकि अगर मुंह में फिट होगी तो वो खा लेगी। लेकिन वो ऐसा अटैक नहीं करती है दूसरी फिशेस को, लेकिन वो उसके लेवल पे जो स्विम करता है उस टाइप की फ़िश को बुली कर सकती है। जैसा एक अरवाना के साथ दूसरी अरवाना कम्युनिटी बना सकते हो आप, ज़्यादा फिशेस रख सकते हो ताकि अग्रेशन डिवाइड हो जाए। कम्युनिटी फिश है। अगर कुछ फिशेस ऐसे भी होते हैं, अगर एक टाइम में जो मैं देखा भी हूँ, बहुत ज़्यादा अगर अपना ओवर क्राउडेड अगर हो जाता है, तो डू अरवाना रियली लाइक दैट? मुझे तो लगता नहीं कि आई डोंट नो लाइक वेदर दे लाइक इट और नॉट। उसका कलर, उसका ओवरऑल में देख के वो मेंटेनेंस भी होना चाहिए ना फिर उस तरह का। अगर आप टैंक मेट्स बढ़ा रहे हो तो आपका वाटर मेंटेनेंस का रूटीन भी बढ़ाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल फ़िश को रख के जैसा आप वाटर चेंज और क्लीनिंग करते हो वो 20 मछली डालने के बाद भी वैसा ही हो, वैसा तो नहीं है। तो आपको और उसकी फ्रीक्वेंसी वाटर चेंजेस की बढ़ाना पड़ेगा, आपको फिल्ट्रेशन और बेटर लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा। ज़्यादा एग्रेसिव फिशेस के साथ भी रख सकते हैं क्या, लाइक मतलब वेजास, ऑस्कर्स? कुछ लोगों को मैंने देखा हुई है, तो एक ट्रायल एंड एरर चीज़ है कि आपकी फिशेस का हाँ आपको मॉनिटर करना पड़ेगा उनका टेम्परामेंट देख के। जो अगर खास करके नया जो अगर अरवाना का जो हॉबिस्ट होंगे, उनको क्या एकदम छोटा साइज कुछ पकड़ लीजिए 5 इंच 6 इंच का अरवाना क्या लेना चाहिए? बिकॉज बहुत रेयर केस में हम लोग इस तरह का भी हम लोग कुछ केसेस आए हुए देखे फेसबुक में नॉला की, जहाँ पे हॉबिस्ट तो खरीद लिए पर लेटर ऑन में भी 1-2 महीने पहले ही क्लेमिंग कि नहीं, उनको शायद एक पर्टिकुलर अरवाना उनको बोल के बेचा गया एंड ही इज गॉट समथिंग एल्स। इसका आपको क्या लगता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्या ये ज़रूरी है कि सेलर से ही ये फ्रॉड हुआ होगा, या तो देयर सम मिस्टेक, या तो कोई भी किसी को पता ही नहीं होता एक पर्टिकुलर साइज तक की एक्चुअली वो कौन सा अरवाना है? आप ये बारे में क्या गाइडेंस क्या दोगे आप? इसमें कम्प्लीटली सेलर का फॉल्ट है ऐसा हर केस में नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है सेलर को किसी और ने मिसलेबल करके बेचा हो बिकॉज इज़ गिविंग एट अ चीपर प्राइस। और हॉबिस्ट की भी गलती होती है, सेलर की मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब इट्स नॉट एंटायरली द सेलर्स फॉल्ट, इट इज़ इन सम पार्ट द सेलर्स फॉल्ट बट ऑल्सो द हॉबिस्ट।
मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नेवर डिपेंड ऑन केस टू केस। हाँ, तो इसमें ये है कि आपको मतलब अगर आप जहाँ से फ़िश खरीद रहे हो, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द मनी लाइक द प्राइस पॉइंट, यू लुक एट द रेपुटेशन ऑफ द सेलर। तो अक्सर क्योंकि ये होता है कि एक पर्टिकुलर सेलर के पास हम लोगों को महंगा मिलता है और कहीं और बहुत सस्ता मिलता है, बहुत ज़्यादा सस्ता। तो और we go there। वाला बात हो जाता है कि हाँ। ऐसा क्यों। हाँ, तो ऐसा नहीं है, तो लेकिन बट सो द सेलर इज़ न्यू, वी डोंट नो द सेलर, वी डोंट नो हिज हिस्ट्री, और भी हम लोग उसके पास जाके ले लेते हैं। ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं है, हम लोगों के साथ भी होता है। जब मलेशिया से हम लोग परचेज़ करते हैं, कोई नया सेलर आ जाता है और उसका प्राइस पॉइंट एकदम कम रहता है किसी और से, तो वो एकदम टेम्पटिंग डील लगती है और कई बार हम लोग लेते हैं और सक्सेस हो जाता है। कुछ मरतबा ऐसा होता है कि नुकसान हो जाता है हम लोगों को। अच्छा, तो इन दैट केस आप कोई भी ये नया हॉबिस्ट को मिनिमम कौन सा साइज का अरवाना खरीदने बोलोगे? जो मिनिमम साइज ये होना चाहिए जो साइज में उनको वो जो पर्टिकुलर वो स्ट्रिंग जो पर्टिकुलर अरवाना खरीद रहे वो उनको मालूम पड़े कि हाँ मुझे जो अगर आरटीजी बोला गया तो ये आरटीजी ही है, 6 to 7 इंचेस बोला गया तो ग्रीन ही है। 6 to 7 इंच साइज में पता चल जाते हैं। उसके नीचे में नहीं, उसके नीचे शायद अवेलेबल रहती भी नहीं है छोटी फिशेस। नहीं मानिए अगर अवेलेबल होता है तो शायद पता नहीं चलता है। हाँ, तो मुश्किल है। मुश्किल है। अच्छा, तो ये जो सुपर रेड अरवाना होते हैं हम लोग का, तो वो तो भाई छोटा साइज में तो वैसा खास कुछ कलर दिखाता ही नहीं है, तो वो कितने साइज पे वो वैसा उस तरह का विगरस कलर दिखाते हैं? और एट ऑल मैंने बहुत सारा शायद रेड अरवाना ऐसे भी होंगे कि शायद खास कुछ कलर दिखाते भी नहीं है, तो इसके पीछे पूरा माजरा क्या है? सुपर रेड अरवाना का जो जिस बेस पे प्राइस उसका क्लासीफाई होता है वो उसका शेप है। जब हम लोग इंटरनेशनल नॉट द कलर, हाँ, जब हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में भी ख़रीदने जाते हैं मलेशिया में, इंडोनेशिया में और एंड ऑल्सो इन थाईलैंड, तो जो फिशेस का जो प्राइसेस होता है उनके शेप पे डिपेंड होता है। जितना बेटर शेप हो उतना बेटर प्राइस, क्योंकि अंडर 12 to 13 इंचेस सुपर रेड्स में कलर नहीं समझ में आता है किसी को भी। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि इसका कलर कंफर्म आएगा, वो गैम्बल ही होता है फॉर द कलर। डार्क रेड आ सकता है, डार्क ऑरेंज आ सकता है, पेल ऑरेंज आ सकता है, येलो आ सकता है, पिंक कलर भी आ सकता है। वी कांट से फॉर श्योर कि वो सुपर का कलर कैसा आएगा। सो इन दैट केस अगर कोई जिसको अगर श्योर शॉट में एकदम डीप रेड ही चाहिए तो बड़ी साइज ले ले, पैसा खर्च करके बड़ा साइज ही लेना चाहिए। छोटा लगेगा तो इससे गैम्बल। यस, आपको कुछ मालूम है। अच्छा, फिर ये बोलिएगा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये रेड अरवाना का पूरा माजरा पूरा खेल है ही आपका टैनिंग लाइट को लेके, यानी पूरा का पूरा टैनिंग उसको सिर्फ टैनिंग करके ही। नहीं, वो जेनेटिक्स होना चाहिए, उसके बाद आप टैनिंग करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर जेनेटिक, फॉर एग्जांपल आप आरटीजी को टैन करोगे तो उसको रेड तो नहीं बनेगी वो, बिल्कुल। हाँ, तो जो सुपर रेड जो आप लेते हो उसमें रेड के जीन्स होना चाहिए। अगर वो रेड बनने के जीन्स है उसमें तो आप टैन करोगे तो उसमें रिजल्ट आएगा, वरना भी जैसा मैंने बोला डार्क रेड, डार्क ऑरेंज, पेल ऑरेंज, येलो, पिंक, इनमें से कोई भी कलर बन सकता है। इट्स बेस्ड ऑन द जेनेटिक्स। हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते ना, हम लोग फ्यूचर देख सकते हैं ना, जिसने उसको ब्रीड किया है, जिसने बनाया है वो या जिसने बेचा है वो भी नहीं बता सकता है। तो ये कम्प्लीटली, तो इसीलिए मैं अपने कस्टमर्स को हमेशा यही बोलता हूँ कि जब आप सुपर रेड लेते हो तो सिलेक्ट बेस्ड ऑन द शेप ओनली, क्योंकि इसी बेस पे इंटरनेशनली ट्रेडिंग होती है। तो अगर आप शेप के बेस पे, हाँ, नॉट द कलर, क्योंकि कलर तो दिखता ही नहीं है ना, तो जाहिर सी बात है कलर के बेस पे तो कर ही नहीं सकते। तो बड़ा साइज में तो फिर वो उसके लुक के हिसाब से उसका प्राइस होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द जुवेनाइल साइज बिटवीन 6 to 12 इंचेस। नहीं, तो आई एम आस्किंग अबाउट द बिगर साइज, दैट इज, हाँ, बिगर साइज में भी 14-15 इंच, बिगर साइज में भी शेप भी मैटर करता है। उस वक्त भी अगर शेप बहुत अच्छा है तो उसका प्राइस बहुत हाई होगा। नॉट द कलर बोलो, यानी जितना इक्वल टू कलर, इट्स इक्वल, द शेप एंड कलर इज इक्वल व्हेन इट्स 50-50 है। यस, कलर कैरेट गोल्ड बेस में इन लोग को भी क्या ये टैनिंग जरूरत है क्या एक्चुअली? सिर्फ ब्लू बेस ऐसी फिश है जिसको टैनिंग के बिना ही आप उसको ग्रूम कर सकते हो, विदाउट लाइट के बिना ग्रूम कर सकते हो। रही बात आरटीजी और हाईबेक की, उनको टैनिंग की तो ज़रूरत नहीं है। आप उनको टैन करो या ना करो, दे विल डेवलप स्टेडीली। आई डिडंट गेट यू, दैट मींस यू मीन टू से आप 24 कैरेट गोल्ड को भी मैं टैनिंग नहीं करूँगा तो 24 कैरेट को टैनिंग करना पड़ेगा अगर आपको टॉप लेवल की शाइन उसकी रिटेन करना है तो। अच्छा, 24 कैरेट गोल्ड को चाहिए, आरटीजी को नहीं चाहिए। आरटीजी को ज़रूरत नहीं है, हाईबेक को ज़रूरत नहीं है, हाँ, और ब्लू बेस को भी ज़रूरत नहीं है। ये बोलेंगे ना 24 कैरेट गोल्ड और ये गोल्डन हेलमेट, ये दोनों में एग्जैक्टली क्या? ये सब ट्रेड नेम्स है असल में। ये लोग मलेशियन गोल्ड, सेम ही है क्या? मलेशियन गोल्ड जो मेन स्पीशीज़ है ये उसके ही अंडर में आता है। 24 कैरेट उसके कलर का नाम है
और अगर वो सेम कलर पे अगर ऊपर टॉप लेवल पे हेड तक शाइन आ जाती तो वो गोल्डन हेलमेट बन जाता है। जैसे नहीं, और हेड कोई पे अलग हो नहीं। तो वो- अच्छा, तो जिशान जी आपको हर तरह का, आपको किसी को कुछ भी, यानी ये ब्लू बेस हो, गोल्डन हेलमेट हो या रेड चिली रेड, कुछ भी हो, हर तरह का ये आपका हाँ, source कर available सकते हो सकता है, हैं, आप yes। करा सकते हो। ओके, तो इन दैट केस आपको कौन सा नंबर पे आपको कांटेक्ट करेंगे? 9867761273। और तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल ओनीज एक्वा एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई थैंक मिस्टर जिशान जी अ होल लॉट एंड आई वाइंड अप दिस वीडियो। थैंक यू जिशान जी, थैंक यू।